एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जाओ को अपनी स्पिरिचुअल रिंग ना एक्टिवेट करने की वजह से उसका कोच उसे कॉलेज से बाहर निकाल देता है। पर जाओ को पता था कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि जाओ युए का है, जो कि उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसके साथ तू मैं होने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को भिजवा दिया था उसकी पिटाई करने के लिए। पर जाओ काफी मिस्टीरियस तरीके से अपनी पावर को ब्रेक कर चुका था, तो वो तो उसके बॉयफ्रेंड को पीट कर उल्टा उसी के पास भेज देता है। पर इसके बाद जाओ सोते हुए ही अलग ही डायमेंशन पे पहुंच गया था। वो जगह हेवनली मैनेजमेंट स्टोर थी, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर यूकिन उसे अपना हायर बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो उसे चैलेंज करती है और एक डीमन के साथ जाओ की फाइट लगवा देती है। पहले तो जाओ पिट रहा था, लेकिन फिर अपनी पावर को कंट्रोल करने के बाद वो उस डीमन को मारकर वहाँ से वैनिश कर देता है। जिसके बाद अब वो भी हेवनली कोर्ट का एक मेंबर बन चुका था, जिसे वेस्ट को कलेक्ट करना था। ये वेस्ट और कुछ नहीं बल्कि इमॉर्टल्स के ट्रेजर्स थे, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में सोच रहा था कि इनका यूज करके तो वो एक बेस्ट कल्टिवेटर बन जाएगा। पर फिलहाल के लिए वो एक टेक्निक हासिल करके वहाँ से बाहर आ चुका था। रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी दोस्त की जान खतरे में है, तो वो फटाफट उसे बचाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जुयू को उठवाने वाली और कोई नहीं बल्कि ज़ियांग ज़ियाओ थी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त को बुला लिया था। ये बंदा अपने भाई के पीटे जाने पर और अपनी भाभी की इंसल्ट पर इन लोगों की कुटाई लगा रहा था। इन लोगों ने मार मार कर जुयू की हालत खराब कर दी थी। तो दूसरी तरफ ज़ियांग अपने देवर को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन लोगों का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था जू को पीटने के बाद। तभी वहाँ पर जाओजिन आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग खुश हो गए थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब ये इसकी भी पिटाई लगाएंगे। पर तभी जू उठता है और अपने दोस्त को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, ये कहते हुए कि तू पगला गया है, यहाँ क्यों आया तू पिटने के लिए। पर जाओजिन तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। ये देखने के बाद वो सभी हैरान थे, साथ ही कहते हैं कि लगता है ये लड़का बहादुर है, 1 इंच भी नहीं हिला। पर जाओजिन तो सीधा ज़ियांग से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी ना, तो फिर तुमने बाकी लोगों को इन्वॉल्व क्यों किया, सीधा मुझसे भिड़ने आती। पर वो लड़की तो कहती है, ओह तुम्हारी धमकी से मैं डर गई, पर कोई बात नहीं, अभी सबक सिखा देती हूँ। ये बोलकर वो फिर से अपने लोगों को भड़काना शुरू कर देती है। पर जाओजिन ने भी अपनी पावर रिलीज करके उन्हें शो कर दिया था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसका दोस्त तो हैरान था, वो कहता है कि साले बताया क्यों नहीं, कब अपनी पावर एक्टिवेट की। पर वहीं दूसरी तरफ जाओजिन के पावर की वजह से इन लोगों को काफी तेज प्रेशर फील होता है, लेकिन फिर भी ये बंदा कहता है कि हम तो बाहर है ना कॉलेज के, फिर तुझे शो ऑफ करने की क्या जरूरत पड़ रही है। इस बंदे का नाम लाओ था, तो उसे देखने के बाद जुयू भी लाइक भाई चलते हैं यहाँ से, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तू उससे नहीं भिड़ पाएगा, बाद में निपट लेंगे ना इससे। पर उसके उलट तो जाओजिन जाकर सीधा लाओ को चैलेंज करते हुए कहता है कि तू फाइट में अच्छा है ना, चल अरीना में चल के फाइट करते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। अब खुद को चैलेंज करता देखकर तो उस बंदे को मजा आ जाता है। वो तो कहता है कि चल तेरी हड्डियां तोड़ने का एक और मौका मिल गया, तूने मुझे चैलेंज किया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों को ही अरीना में दिखाते हैं, जहाँ एक दूसरे के सामने आने के बाद वो बंदा तो उसे धमकी पे धमकी दे रहा था कि ऐसा पटक पटक के पीटूंगा ना कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पर फिर जैसे ही वो पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए जाओजिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से जाओजिन का फोन रिंग करने लग जाता है और वो उस बंदे को फाइट के बीच में ही रोकता हुआ फोन पिक कर लेता है। अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से वो बंदा भी हैरान था, साथ ही बाकी सब लोग भी यही सोच रहे थे कि क्या आदमी है ये, इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी फोन पे बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ से एक अनोनिमस बंदा हमारे जाओजिन को कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए एक जड़ी बूटी बेचने वाला था। वो तो कहता है कि 998 में आप इसे खरीद लो, पर वो कहता है कि मेरे पास नहीं है। पर वो बंदा कहता है कि उस मेडिसिन को खाने के बाद तुम्हें स्काई लेवल की टेक्निक मिल जाएगी, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। पर हमारा जाओजिन भी लाइक मेरे पास पैसे नहीं है भाई, बताया तो। वो तो कहता है कि 20% डिस्काउंट भी दे दूंगा ब्रो। जाओजिन तो फोन रखने वाला था, पर तभी वो बंदा फोन से वो स्टोन उसे पकड़ाते हुए कहता है कि इसे इस्तेमाल करके देखो, अगर यकीन आ जाए तो मुझे ढूंढ लेना, यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस स्टोन का नाम सेलेस्टियल विजन स्टोन था, जो सीधा फोन से निकलते ही हमारे जाओजिन के माथे के अंदर एंटर हो गया था। उस स्टोन के उसके सर के अंदर घुसते ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और जाओजिन को काफी ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। पर अब कॉल कट करने के बाद वो दोनों फिर से फाइट कंटिन्यू करते हैं, जहाँ जैसे ही सामने वाला बंदा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, विजन स्टोन की वजह से उसे सारे अटैक काफी ज्यादा स्लो मोशन में दिख रहे थे और वो बड़े ही आराम से लाओ के अटैक को डॉज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है, जिससे तो बेचारे को दिन में ही तारे नजर आने लग जाते हैं। वो तो फिर से काफी पावरफुल अटैक प्रिपेयर करके हमारे हीरो पर हिट करने वाला था, पर ये अटैक भी उसे स्लो मो में दिख जाता है और वो इसे डॉज कर लेता है। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की वजह से जाओजिन को काफी आसानी से इस फाइट को जीतने में हेल्प मिल रही थी। तो वो तो कहता है कि ये तो सच में अमेजिंग है, इसे खरीदना तो बनता है। वही लाओ के चमचे उसे आगे करते हुए कहते हैं कि बॉस मुझे तो लगता है कि ये फ्यूचर देख पा रहा है, आखिर इसके पास ये कैसी पावर्स हैं। बट लाओ उसे चुप कराते हुए फिर से काफी स्पीड के साथ जाकर जाओजिन पर हमला करने लग जाता है, जहाँ थोड़ी ही देर में उस विजन स्टोन का पावर खत्म हो चुका था, जिससे हमारा हीरो इस अटैक से डॉज नहीं कर पाता और उसे एक जबरदस्त किक खानी पड़ जाती है। उस स्टोन का असर खत्म होते ही वो उसके माइंड से बाहर निकल कर गिर गया था। उस स्टोन को चेक करने पर जाओजिन को उस पर किसी का एड्रेस लिखा हुआ नजर आता है, मतलब वो बंदा कितना ज्यादा स्मार्ट है और मार्केटिंग करने में तो एक्सपर्ट है। अब ये देखकर तो जाओजिन को गुस्सा आ रहा था कि इसने जानबूझ के इतनी देर का ये अटैक रखा ताकि मैं सिर्फ इसे सेंस कर सकूं और बाद में पिटूं। इसे तो सच में ढूंढ कर पीटना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले सफेद बालों वाले भूत से निपटना है, जो कि अब ये देखने के बाद कि जाओजिन स्लो हो चुका है, काफी तेजी से उस पर हमला किए जा रहा था। पर विजन स्टोन के बिना
हमारे हीरो को उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लाओ सच में काफी ज्यादा एक्सपर्ट फाइटर था। लाओ तो उसे पीटने की वजह से खुश हो गया था। ये क्यों बच्चे, मुझसे फाइट करना मुश्किल पड़ रहा है ना, अभी भी मौका है, हार मान ले, घुटने टेक कर माफी मांग ले, माफ कर दूंगा। पर जाओजिन अपने पास से वो स्क्रॉल टेक्निक निकाल लेता है जो कि उसे यूकिन ने दी थी, क्योंकि अगर उसे हराना है तो ये टेक्निक सीखनी होगी। ये एक सेलेस्टियल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी। उस स्क्रॉल की हेल्प से जाओजिन ने काफी आराम से उस टेक्निक को मास्टर कर लिया था, जिसका ऑरा देखकर तो उसके आसपास के लोग हैरान थे कि ये बंदा तो अचानक से पावरफुल हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर लाओ को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, मुझे नहीं हरा सकता, इसलिए आगे बढ़कर अटैक करना शुरू कर देता है। पर इस बार उसकी दाल नहीं गलती, बल्कि जाओजिन इस टेक्निक की हेल्प से उसे काफी दूर फेंक चुका था और अब वो बड़े आराम से इस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करके लाओ को कूटे जा रहा था। जैसे जैसे जाओ फाइट में आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके मेरिडियंस पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते जा रहे थे, यानी कि उसकी ये टेक्निक और ज्यादा एनहेंस होती जा रही है। और ये देखकर लाओ को गुस्सा आने लगता है और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने स्पिरिट फॉर्म में आता है तो उसके नाखून काफी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, उसका ऑरा काफी ज्यादा डेडली लगने लग जाता है और वो पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। ये देखकर भी जाओ डरता नहीं है, लेकिन फिर भी लाओ के हमला करने पर वो थोड़ा सा स्लाइड करते हुए पीछे जरूर हट जाता है। अब तक लाओ ने जाओ पर अपनी टेक्निक यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे वो उसे सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो उसके आसपास चक्कर लगाकर उसे घेरने वाला था ताकि वो भाग ना सके। दूसरी तरफ जाओ, जो कि इस टेक्निक को यूज करने की वजह से अपनी बॉडी और हाथों की मेरिडियंस को ओपन कर चुका था, लेकिन पाँव की मेरिडियंस अभी भी नहीं खुली थी, जिसकी वजह से उसका इस टेक्निक को पूरी तरह से अच्छे से यूज कर पाना मुश्किल हो रहा था। उस पर लाओ अपनी स्पीड वाली टेक्निक का यूज करके उसे एक और जबरदस्त किक दे देता है, जिससे वो बच नहीं पाता। वो तो अरीना से बाहर गिरने वाला था, लेकिन तभी उसकी आंखों का कलर चेंज होता है और वो खुद को संभाल लेता है। ये देखकर तो लाओ को गुस्सा आ रहा था, ये कहते हुए कि बच्चे कितनी देर तक बचेगा, तू मेरे सामने कुछ नहीं है, बेशक से तूने 10 सालों तक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है, लेकिन तू मेरे सामने अभी भी बच्चा है। वहीं दूसरी तरफ जाओजिन ने इसकी बातें तो सुना था, लेकिन दूसरे ही कान से निकाल देता है। साथ ही फोकस के साथ उसने टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था और उसके पैरों के मेरिडियंस भी ओपन हो जाते हैं, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बूस्ट होने लग जाती है। उसकी स्पिरिचुअल रिंग्स और इंटरनल एनर्जी को देखने के बाद वो सभी हैरान थे, क्योंकि इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी इंटरनल एनर्जी को बूस्ट अप नहीं कर सकते। तो ये देखकर ये लोग हैरान थे कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये अपनी इनर एनर्जी को कैसे लेवल अप कर सकता है। पर जाओजिन भी लाइक तेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, मेरे लिए नहीं। और फिर वो काफी स्पीड से आकर उसको दो हाथ मारता है और इस बार उन दोनों की फाइट टक्कर की थी, काफी ज्यादा जबरदस्त। साफ साफ हमारा हीरो उसकी धुलाई लगाया जा रहा था। इस बार जब वो अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करता है तो वो बंदा ढेर हो चुका था और साथ ही सीधा अरीना के बाहर पहुंच जाता है। जू तो अपने दोस्त को जीता देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। यहाँ लाओ के सारे चमचे अपने बॉस के हारने के बाद वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं और यहाँ पर जियांग अकेली रह जाती है। उसके वहाँ से भागने से पहले ये दोनों उसके सामने आ चुके थे। अपने सामने उन दोनों को देखने के बाद इस बंदे की सारी हिकड़ी निकल जाती है। वो तो कह रही थी कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए, मुझे जाने दो। पर जाओजिन भी लाइक तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है, माफी मांगो। मैडम इस बार ज्यादा नखरे नहीं दिखाती, बल्कि काफी ज्यादा सीधे साधे बच्चे की तरह माफी मांग लेती है। जू भी लाइक सुनाई नहीं दे रहा, गूंगी है क्या, जोर से बोल। वो तो डर के मारे उनके आगे झुकते हुए इस बार बहुत ज्यादा पोलाइटली माफी मांग रही थी और साथ ही खुद को जाने देने की रिक्वेस्ट भी कर रही थी। तो जाओजिन उसे जाने देने को कहता है, सिर्फ इस शर्त पे कि आगे से वो उसे परेशान करेगी तो वो छोड़ेगा नहीं। उसके वहाँ से जाने के बाद जूयू भी लाइक अरे भाई कितना ज्यादा पावरफुल हो गया तूने बताया नहीं कि तूने पावर वेक कर ली। तुझे पता है ये लोग मुझे बता रहे थे कि तूने वेयू का हर्ट किया, लेकिन तब मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं आया। पर देखो मेरा नालायक दोस्त तो सच में कितना ज्यादा ताकतवर बन गया है। ये बोलने के बाद इमोशनल हो जाता है। जाओजिन कहता है कि तू रो क्यों रहा है बे? वो तो कह रहा था कि अब रो नहीं, तेरी वजह से इतने सालों से लास्ट आने की पोजीशन तूने संभाल के रखी हुई थी, मैं सेकंड लास्ट था, लेकिन अब तू फर्स्ट पे आ जाएगा तो मैं लास्ट हो जाऊंगा ना। इसके बाद हम एक मिस्टीरियस सी लड़की को दिखाते हैं जो कि लाओ के चमचों को पीट कर जाओजिन की वीडियो देख रही थी कि कैसे उसने लाओ को पीटा और इंटरेस्ट फील कर रही थी। इस बंदे की बातों से वो ऑफेंड होकर इसको और ज्यादा कूट देती है कि तुम लोग वहाँ पर क्या चूड़ियां पहन के खड़े थे, उसकी पिटाई नहीं लगा सकते थे। ये बंदा तो उस लड़की को ही कहने लगता है कि आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो सच में स्ट्रॉन्ग है। पर मैडम को ना सुनना पसंद नहीं, उसे लग रहा था कि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो पूछती है कि नाम क्या है इसका, मुझे खुद मिलना है इससे। और नाम पता करने के बाद रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओजिन को हेवनली कोर्ट में दिखाते हैं, जहाँ वो यूकिन के साथ चाय एंजॉय करते हुए रूल समझ रहा था। यूकिन ने उसे सारे रूल समझा दिए थे, तो वो कहता है कि इसका मतलब हम स्क्रैप को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। यूकिन भी लाइक हाँ सही समझे, यही रूल है। फिर ये सुनने के बाद तो वो कहता है कि इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, ये तो बेकार जॉब है। पर यूकिन भी लाइक कि नहीं, तुम नहीं जानते एडमिनिस्टर होना ही कितनी बड़ी बात है। पास में कितने सारे मॉडल्स ने ट्राई किया था इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, लेकिन काफी कुछ करने के बाद भी उन्हें नहीं मिली ये पोजीशन। ये सुनकर जाओजिन भी लाइक कि तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि हाँ ये पोजीशन कुछ तो मायने रखती है। यूकिन भी लाइक मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि काफी सारे मॉडल्स चुपके चुपके ये काम करते हैं, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो तुम मना कर दो, मैं किन्हीं और को चूज कर लूंगी। और फिर वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी खरीदने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए पॉइंट्स की जरूरत होगी, और वो पॉइंट्स तुम कमाओगे अपने स्क्रैप को बेचकर या अच्छे काम करके। वो उसका स्कोर दिखाती है जो कि -50 था। ये देखकर वो हैरान
हैरान होते हुए कहता है कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, फिर मेरे स्कोर इतने कम क्यों है? पर तभी यूकिन बताती है कि मैंने तुम्हारे स्कोर का यूज करके कपड़े खरीद लिए थे, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मेरा कर्जा पड़ा है, तुम्हें मुझे 10 पॉइंट्स और देने हैं। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्यों? यूकिन बताती है क्योंकि तुमने जो चाय पी है वो 60 पॉइंट्स की है, एक कप ही 180 पॉइंट्स का है, यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा है। ये देखकर जाओजिन भी लाइक इतना ज्यादा महंगा, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब तो जाओजिन को यूकिन पर गुस्सा आ रहा था कि पहले क्यों नहीं बताया तो चाय की चुस्की भी नहीं लेता। तुम सच में बहुत ज्यादा तेज हो, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया, अब मैं इस चाय की एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोल के पूरा गटक जाता है और फिर गुस्से से वहाँ से निकल भी जाता है अच्छे काम करके पॉइंट्स कमाने के लिए। वो जाता है बिल्ली के बच्चे को बचाता है और उसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर घास को रौंदने की वजह से उसके पॉइंट्स कट भी जाते हैं। वो तो बेहोश हो गया था ये सुन के कि ये ऐसे चलेगा तो फिर मैं कैसे जीऊंगा। हमें दिखाते हैं कि दूर से उनकी इन सारी हरकतों को वही लड़की नोटिस कर रही है। बायनोकुलर की हेल्प से वो उस पर जासूसी कर रही थी और उसकी सारी चीजें वो अपनी डायरी में नोट भी करती जा रही थी। दिन भर में जाओजिन ने जितने भी अच्छे काम किए थे उसने उन सबकी लिस्ट बना ली थी और फिर वो कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। इसके बाद जाओजिन घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। पीछे पलट के देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन गली काफी ज्यादा सुनसान और खामोश थी। तभी वो आगे अपना ध्यान बढ़ाता है कि तभी उस पर एक स्नीक अटैक हो चुका था। ये काफी शार्प वेपन था जो ऑलमोस्ट उसे हिट करने वाला था कि वो इसे डॉज कर लेता है और वो अटैक काफी पीछे जाकर गिरता है। वो लड़की भी उसके सामने से वैनिश हो चुकी थी जिसने ये हमला किया था। और फिर थोड़ी देर बाद जाओजिन को डिस्ट्रैक्ट देखने के बाद वो मास्क लगाकर उस पर हमला करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो काफी स्पीड के साथ अपने स्पेयर से उस पर हमले पे हमला किए जा रही थी। जाओजिन उससे पूछता है कि मैडम आखिर हो कौन और आप अटैक क्यों कर रही हो? शिबराइक बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे 3 अटैक्स ब्लॉक करके दिखा। जाओजिन तो उसके हमला करने से पहले ही उसके स्पेयर को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और फिर उसके वेपन को दूर झटक देता है और दूसरे किक में उसे स्लाइड करते हुए पीछे फेंक देता है। इसी हाथापाई के दौरान उस लड़की का फोन हमारे जाओजिन के पैरों के नीचे पहुंच जाता है। उठाकर देखने पर उसे किचन में एक नाम लिखा हुआ मिलता है जो कि था लैन। अपने फोन को जाओजिन के हाथों में देखकर वो पैनिक करने लग जाती है और जाओ से कहती है कि जाने दो मेरे फोन को। इससे पहले कि वो उसके हाथों से अपने फोन को कैच कर पाती, जाओ उसको पकड़कर दबोच लेता है। वो तो उसे ही धमका रही थी कि जाने दो मुझे वरना बहुत बुरा होगा। पर जाओजिन भी लाइक कि मैडम शायद आप भूल रही हैं कि आपने मेरा रास्ता रोका था और आप मुझ पर अटैक कर रही थी। आप बताएंगी आखिर आपको अटैक करने के लिए किसने कहा? वो लड़की तो बताती है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और कुछ नहीं। टेस्ट वाली बात सुनने के बाद जाओजिन भी लाइक एक और टेस्ट? वो लड़की बताती है कि हाँ मैं हीरो अलायंस से हूँ और इसी वजह से मैं उसमें शामिल करने के लिए तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। हीरो अलायंस के बारे में जाओजिन को कुछ नहीं पता था तो वो लड़की बताने लगती है कि कुछ नहीं, ये बस 4 मेजर 5 मेंबर्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किंगटियान कॉन्टिनेंट में मौजूद है। हमारी हीरो अलायंस उनमें से एक है जो कि लोगों को बचाती है, अच्छे काम करती है और वो इसी तरीके से अपनी अलायंस की तारीफ पे तारीफ की जा रही थी। जाओजिन तो उसे छोड़ते हुए कहता है कि इतनी भी डिटेल में नहीं पूछा था मैडम आपसे। ये बोलकर वो तो वहाँ से जाने लगा था पर वो उसे रोकते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे हीरो अलायंस को ज्वाइन करो क्योंकि अलायंस का रूल है कि सिर्फ 2 हीरो को मिशन मिलेगा, लेकिन मैं अकेले बच जाती हूँ तो मुझे मिशन नहीं मिलता, तो क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? उधर से अलायंस की तरफ से उसे नोटिफिकेशन मिल गया था लैन को कि 24 घंटे के अंदर अगर उसने अपने पार्टनर की रजिस्ट्रेशन नहीं की तो उसे भी निकाल दिया जाएगा। अब लैन को काफी ज्यादा जल्दी थी इसलिए वो खुद को संभालती है। इस सिचुएशन में रिलैक्स होते हुए वो फिर से जाओजिन को ऑफर दे रही थी। इस बार वो काफी पोलाइटली उसे ऑफर दे रही थी, ऐसे दिखाते हुए जैसे कि अलायंस से जुड़ने के बाद जाओजिन का ही फायदा है। पर वो तो इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है ये कहकर कि किसी और को ढूंढ लो, मुझे और किसी मुसीबत में पड़ने का कोई शौक नहीं है। पर लैन तो उसके पीछे ही पड़ जाती है कि अरे भैया सुनो तो सही, एक बार अच्छे से इस पर सोचो तो, मैंने अभी अभी बोला ऐसे कोई मुंह पे कैसे रिजेक्ट कर सकता है? उसके बारे में थोड़ा सोचो समझो, प्रॉफिट फायदा और नुकसान सब चेक करो ना। वो लोग जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट उन पर गिरने वाली थी। उन पर तो नहीं गिरने वाली थी लेकिन लैन को लगता है कि वो जाओजिन पर गिरने वाली है, तो हीरो बनने के चक्कर में वो उसी लैंडलाइन को उसके सर पे दे मारती है। बंदे का दिमाग तो काफी ज्यादा खराब हो चुका था लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि ये लड़की है ना। यहाँ लैन जाओ को बिना बात किए हुए जाता देखकर कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तुम्हें हीरो बनने का कितना अच्छा मौका दे रही हूँ। और यही बात हमारा जाओ सुनकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि जब वो छोटा था तो उसका सपना था हीरो बनने का और उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि वो उनके जैसा बनेगा। वो याद करता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर गायब हो गए थे और उन्हें कभी भी उसका नामो निशान नहीं मिला। जाओ वहाँ से दिल पे पत्थर रखकर ये कहते हुए निकल जाता है कि पहले मैं खुद को तो संभाल लूं, दुनिया को बाद में बचा लूंगा। लैन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ हमें एक बंदों का ग्रुप दिखाते हैं जो कि लैन को अकेला पाकर उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ जाओजिन आगे जा रहा था तो उसे एक मास्क वाला दिखता है और उसके बाद उसे कैन पर दिखता है कि हमेशा बेस्ट करना, और फिर इन्हीं सारी बातों पर वो विचार करने लग गया था कि क्या उसे हीरो बनना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इन सभी मास्क मैन ने लैन को चारों तरफ से घेर लिया था पर वो उनमें से एक बंदे की काफी अच्छी पिटाई करते हुए कहती है कि तुम लोगों ने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी मुझ पर हमला करने की, पहले देख तो लेते कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, उसके बाद डिसाइड करते कि फाइट करना है या नहीं। इन गुंडों की बातों से पता लगता है कि ये लैन के काफी पुराने दुश्मन है जो कि पुराने नुकसान का बदला लेने के लिए आए हैं और वो एक एक करके उस पर हमले पे हमला
हमला कर रहे थे, पर वो आराम से उनके अटैक्स को ब्लॉक कर ले रही थी। लैन अकेले ही इन 5 को काफी अच्छा मजा चखा देती है। वो सभी लोग तो उसके हाथों से पिटकर ढेर हो गए थे। लास्ट में एक बंदा रह जाता है। जब वो उसके साथ फाइट में बिजी थी तो पीछे से ये लोग डिवाइन नाम का एक लिक्विड पी लेते हैं। इस डिवाइन लिक्विड को पीने की वजह से उनकी बॉडी में अजीब तरीके के रिएक्शन देखने को मिल रहे थे। उनकी वेन्स साफ साफ पर्पल हो चुकी थी, काफी ज्यादा डेमोनिक। धीरे धीरे वो सभी लोग किसी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लग गए थे। काफी ज्यादा एग्रेशन में आकर वो लैन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इस बार उनके हमलों से लैन बच नहीं पाती क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और एक साथ हमला करने पर वो लैन को सप्रेस कर रहे थे। लैन तो उनमें से एक बंदे के हाथों से पिटकर दूर गिर जाती है और अब वो समझ गई थी कि वो इनका सामना नहीं कर पाएगी। पर उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से इन लोगों की स्ट्रेंथ इतनी कैसे बढ़ गई। वहीं उनका लीडर लैन को धमकी देते हुए कहता है कि प्यारी लड़की, अब तेरा क्या होगा, तेरा बच के जाना तो नामुमकिन है। पर वो तो फिर भी डरती नहीं बल्कि उसे जीप चढ़ाने लग जाती है और वो बंदा अपने चमचों को ऑर्डर देता है इसे पकड़ो। और वो तीनों चारों तरफ से उस पर हमला किए जा रहे थे, पर वो अपने स्पेयर से उनके स्वॉर्ड अटैक्स को ब्लॉक करती हुई वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करने लग जाती है। पर वो मास्क मैन उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। जैसे ही वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरा वाला बंदा पंच करके उसके चेहरे से वो मास्क हटा चुका था, जिससे उसका चेहरा विजिबल हो जाता है। वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लैन तो जमीन पर गिर जाती है और ये सभी लोग उसे जान से मारने के लिए उसके काफी पास पहुंच गए थे। वो भी यही सोच रही थी कि क्या मैं यही मरने वाली हूँ हीरो बनने से पहले ही। पर उस बंदे के लैन पर हमला करने से पहले ही उस पर एक जोरदार लाइट वाला हमला होता है। ये वही स्ट्रीट लाइट था जिससे लैन ने जाओ को हिट किया था। वो तो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक अकेली लड़की पर हमला करने की। लैन तो जाओ को देखकर खुश हो जाती है। सामने से वो बंदा आते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर भी अवेक कर चुका था। वो लोग तो हैरान थे कि पता नहीं अब उनके रास्ते में कौन आ गया। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म। आगे के एपिसोड में हमें इनकी धांसू फाइट देखने को मिलेगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हाइप करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।